हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपना ये वीडियो कई बार डाला है, लेकिन वो ब्लॉक हो गया है बिकॉज ऑफ सम क्लिप्स। बट ये मैं 3 4 5 बार ऑल्टरनेट करके बार बार डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये डाल के रहूँगी। और ये वाली स्टोरीज मैं वन शॉट डालूँगी, लेकिन जो मैंने ओरिजिनली सोच रखी थी उसे मैं थोड़ा इमोशनल करके लॉन्ग में डालने की कोशिश करूँगी। ये मैं शॉर्ट में ही ख़त्म कर दूँगी, वन शॉट में, तो इसमें ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस नहीं होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिस्क्लेमर, दिस स्टोरी इज जस्ट फिक्शनल, सो डू नॉट टेक इट टू योर हेड। लव यू ऑल, लेट्स एंजॉय। हाँ बॉस, उसको तो पकड़ लिया है हम लोगों ने। हॉस्पिटल से भाग रहा था कमीना। अब बस उसके बॉस को पकड़ना बचा है। साला पार्टी कर रहा है, उसके घर में ही जाके उसको पकड़ूंगी। शायद गोली भी मार दूँ। क्लीनअप का ध्यान आप रख लीजिएगा, मैं तो अपने स्टाइल से इसे ख़त्म करूँगी। ठीक है सर, फिर मैं आपको सब क्लीनअप करके रिपोर्ट करती हूँ। मेरे लिए कोई नया केस हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं जाती हूँ। हेलो एवरीवन, इट्स योर ऑथर। तो मैं आपको कैरेक्टर इंट्रो दे देती हूँ। हमारे जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो टीनेजर्स हैं और उन्होंने कॉलेज स्टार्ट नहीं किया है। वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में सीक्रेट एजेंट असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। और जो हमारी फीमेल लीड है उसका नाम है मैरी मोहिनी, और जो मेन लीड है उसका नाम रविंद्र जैक्सन है। ये स्टोरी बेसिकली उनके फर्स्ट इनकाउंटर टू लव की स्टोरी है। ये मैं वन शॉट बनाने वाली हूँ। हाँ, मैं अभी वहीं जाने के लिए निकल रही हूँ। सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, समझ गए तुम लोग। अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करो और वहाँ आके सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लेना। और मैं सिर्फ बॉस को संभालूंगी। अंदर जाके तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, समझ गए। और प्लान सबको साफ साफ बता देना, लीक नहीं होना चाहिए प्लान। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझ गए। जी मैम, आप बस वारंट डिटेल्स और उसकी एनकाउंटर डिटेल्स लेके आइएगा अपने साथ। हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। तुम जाओ जोई से वारंट ले लो। हाँ मैम, अब उसके खिलाफ सबूत भी हमें मिल गया है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बस आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरी थोड़ी तारीफ भी तो कर दो। इतना बढ़िया आइडिया निकाला। उसके खिलाफ जितने भी सबूत थे अब उसको इसमें मिक्स कर देंगे कि वो ड्रग्स भी लेता था। हराम खोर कहीं का। उसको ड्रग्स के नशे दिए, उसे लगा कि मैंने उसे गन शॉट मारा है, जबकि वो सिर्फ एक डंडी थी। और उसे अजीब सी चीज़ें भी देखने लगी। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन आप एक परेशानी में पड़ गई हैं। सर ने बोला आप अपने मिशंस पे पैसे बहुत बर्बाद करती हैं और उनके बजट ख़त्म होते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के तौर पे उन्हें बजट भी नहीं मिल रहा है, और शायद आपको नेक्स्ट मिशन से हटा दिया जाए। अरे मैम आप। हाँ मैं। और तुमने ये मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे अगले मिशन से हटा दिया गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो एक्चुअली मैम बिग बॉस ने मना किया था। चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद इस एजेंसी को मेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। नहीं मैम, ऐसी बात कुछ नहीं है। रुकिए मैम, मैं क्यों रुकूँ? मुझे वो वाला केस चाहिए किसी भी हालत में। मुझे उसकी सारी डिटेल दो, और बिग बॉस से मैं खुद ही बात करूँगी। और रही बात पैसे खर्च करने की, तो मैं शर्त लगाती हूँ, इस मिशन में मैं कम से कम पैसे लगाऊँगी, समझ गए तुम। वो तो मैम आपके लिए थोड़ा कठिन है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बोलने की? क्या समझते हो तुम मुझको? मैं इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगाऊंगी, समझ गए। लेकिन मैम वो मैम एक्चुअली मैम छोड़ो, पहले ये बताओ कि वो नया तस्करी वाला केस कौन संभाल रहा है हमारी एजेंसी से? मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। मैं ही बनूंगी यहाँ की नंबर 1 एजेंट, समझ गए तुम लोग। मेरे से अगर ऊपर कोई पहुँचा तो तुम सबको मैं यहाँ से निकाल दूँगी।
वो ठीक है, आप जैसा कहें, लेकिन मुझे बिग बॉस से डांट नहीं चाहिए। आप ठीक संभालिएगा अगर वो डांटे। मैं आपको उस लड़के की डिटेल दे देती हूँ। आपको वैसे भी उसका नाम पता होगा, जोसेफ। जोसेफ, इसने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। ये मेरी पोजीशन और मेरे लोगों को छीनने की कोशिश कर रहा है। बनूंगी तो नंबर 1 एजेंट मैं ही, और कोई नहीं बन सकता। इन लोगों ने मुझे समझा क्या हुआ है। इन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। अपने ये लीजिए मैम उसकी शेयर। अरे मैम कहाँ चली गई आप? अरे यार, अब तुम लोग की शामत आ गई, पूरी डिटेल लेके जाती हैं। चलो कोई ना, मैं उन्हें मेल कर देता हूँ ये सब। तो हेलो गाइस, मैं आपको एडिशनल इंट्रो दे देती हूँ। तो हमारी जो मैरी मोहिनी है, हमारी एजेंट, वो रविंद्र को काइंड ऑफ हेट करती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अक्सर कंपटीशन चलता रहता है नंबर 1 एजेंट बनने का। और रविंद्र अक्सर थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है उसके साथ, और वो थोड़ी वो है डोमिनेटिंग टाइप की, तो उन लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती है अक्सर। लेट्स गेट बैक। अच्छा, तो रविंद्र जैक्सन जी यहाँ हैं। कैसा लग रहा है आपको मुझसे मेरा मिशन छीनते हुए? हाँ, मज़ा तो आ ही रहा होगा। कितने कितने सारा दोगले इंसान हैं आप। तो कह रहे थे कि आप मेरे साथ यहाँ काम करना चाहते हैं, और आपने तुरंत जाके बिग बॉस से अपने लिए सिंगल मिशन मांग लिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप हर बार ऐसे करते हैं, और हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। मैं ही बनूंगी सबसे अच्छी एजेंट, आप मेरे सामने टिक नहीं सकते, समझ गए आप? और आपको मुझे छोटी तसल्ली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना था आपकी और बिग बॉस की बात कि मैं बिल्कुल भी किसी लायक नहीं हूँ, मैं पैसे बहाती हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपना मेहनत का ही सब कुछ करती हूँ, ठीक है? या मुझे सैलरी नहीं मिल रही इतने टाइम से, और ऐसा नहीं है कि मैं बिना पैसे खर्च के कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप तो सिर्फ सिंगल मिशन करते हैं, फिर मुझे सारी टीम को संभालना पड़ता है, और आपने जो बैक माउटिंग की है उसकी वजह से अब मुझे बड़ा वाला मिशन नहीं मिल रहा है। आप मुझसे आज के बाद कभी बात मत करिएगा। अरे यार, इतना सर दर्द कर रहा है मेरा। यार, इन लोगों ने इतना दिमाग खराब करके रखा है। मैम आप एक बार ट्राई करिए, उनसे बात करके देखिए प्लीज़। अरे नहीं होगा यार, अरे मैंने फ़ोन मिला दिया है, प्लीज़ आप एक बार बात करके तो देखिए। अरे यार, अच्छा लाओ दो। हेलो बिग बॉस, बताइए आपने क्या डिसाइड किया है? आप जैक्सन को वहाँ भेजने वाले हैं या मुझे? और आप बजट की चिंता तो बिल्कुल मत करिए, मैंने पूरी रात जग के प्लानिंग भी कर ली है और बजट भी बना लिया। बिग बॉस नहीं, मैं रविंद्र जैक्सन बोल रहा हूँ। जैक्सन सर, आप सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें अपनी टीम में ले चुका है, मैंने तुम्हारा वर्क देखा है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आपको पसंद आया होगा तो अच्छा ही होगा। आप बिग बॉस के चहीते जो हैं, उसका तो नहीं पता, लेकिन तुम प्लान बना के मेरे पे भेजो। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट कैसे करूँ? अरे यार, अब मैं तुम्हारी टीम का ही हूँ, बिग बॉस की तरफ से तुम्हें मेल आ जाएगा, और तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ भेजा जा रहा है। उस जगह का नाम है होटल वेस्पीरिया, पहुँच जाना वहाँ। ये तस्करी का केस है, तो मैं अगले 2 दिन में ही निकल जाऊँगी, और सारा प्लान रेडी है। ओके सर, बाय। मुझसे लड़ाई करेगी तू औरत? सर उठिए सर प्लीज़। हाँ, मैं उठ रहा हूँ। मुझसे लड़ेगी तू? हाँ, ये यहाँ मैंने कमरे के पैसे दिए, तू और तेरा बच्चा निकल जाए यहाँ से। चुप हो जाइए सब लोग। अरे ये कौन है? अरे ये तो मैरी है। हाँ, लगता है ये नई CEO है। हाँ, ये तो अभी अपॉइंट हुई है ना शायद। हाँ हाँ, ये वही वाली है। हाँ यार, ये तो वही लग रही हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मैरी, और मैं यहाँ की नई CEO हूँ। तो मेरी परमिशन के बगैर यहाँ कोई लड़ाई भी नहीं हो सकती है। क्या आप लोग अब कारण बता सकते हैं आप लोग यहाँ लड़ क्यों रहे हैं? शायद एक रूम के पीछे। तो ये मैं मामला सुलझाती हूँ। ये देखिए, मुझे यहाँ के पुराने CEO के गार्डन से क्या मिला। अरे मैरी, क्या कर रही हो? रुक जाओ। मुझे लगता है ये मदद करेगा तुम्हारी लड़ाई सुलझाने में, है ना? अरे ये क्या कर रही है? पकड़ो, तुम भी पकड़ो एक, और आप भी पकड़िए मिस एक। ये लीजिए, अब आप इससे एक दूसरे को मारिए, काटिए, मार डालिए, या एक दूसरे का मार के सूप बना लीजिए। ये आपके हाथ में है, जो करना करिए। खड़ी क्यों है? करिए ना। पहले तो आप लोग बहुत लड़ाई कर रहे थे, अब आपको डर लग रहा है क्या? इस होटल के बारे में आप लोग जानते हैं? ये 5 स्टार होटल है। यहाँ आज तक इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ, पता है आपको? इसके ओनर्स अभी यहाँ पे आपका इनकाउंटर करवा देते हैं, आपकी लाश यहाँ मिलती भी नहीं, आपको पता है? ये सब आप क्या बकवास कर रही हैं? हम लोग यहाँ के कस्टमर हैं, आप हमसे ढंग से बात करिए। आप ढंग से बात करने के लायक तो नहीं, जिस तरह आप लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगली बार से मैंने अगर कुछ ऐसा देख लिया, या तो मैं आपको खुद मार दूँगी, या तो पुलिस बुला के आप लोगों को अंदर करवा दूँगी। मुझे लगता है आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, दोबारा समझाना ना पड़े। चलिए फिर मैं चाहती हूँ। जैक्सन सर, आपसे बाद में मिलते हैं। ये लड़की पागल है कसम। क्या फालतू हो तुम लोग? अगली बार से ये सब तमाशा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, समझ गए? नहीं तो रियल लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा मिस मोहिनी, मुझे तस्करी करने वाले जगह की डिटेल्स मिल गई हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप अपनी और टीम का ध्यान रखिएगा, और मेरी डिटेल्स का वेट करिएगा। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? रुक जाओ वहीं पे।
कौन है ये लोग? रुक जाओ, अरे नहीं, मुझे मत बांधो। कौन हो तुम लोग? मुझे अपने बारे में बताओ। हाँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं खुद चला जाऊँगा, रुक जाओ, रुको गाड़ी, मैं खुद जाऊँगा, रुक जाओ, रुको गाड़ी, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ। ये क्या लगा रहे हो मुझे? मोहिनी, मोहिनी, मुझे मेरी टीम के पास जाना है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। ये कौन सी जगह है? लगता है वही तस्करी वाली जगह है जहाँ छोटे बच्चों की ऑर्गन्स की नीलामी होती है। खोलो मुझे, खोलो, क्यों बांध के रखे हो मुझे यहाँ पे? खोलो डॉक्टर, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती हैं। खोलिए मुझे, खोलिए, छोड़ो मुझे, खोलो मुझे। लेकिन तुम लोग मुझे ड्रग्स क्यों लगा रहे हो? खोलो मुझे, मुझे नहीं लगाओ ये सब। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? सारे बच्चे कहाँ? हाँ हेलो, हाँ मनदीप, अब जैसा मैं बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा करना, समझ गए? बस इतना ही एंटीडोट लेके आए? हमें और की ज़रूरत है, और हमें प्रूफ की भी चाहिए। प्रूफ बाद में देखना, पहले इसे उठाओ जल्दी और लेटाओ कार में। हाँ, अब गेट खोल भी दो यार। हाँ लो, इसे लो, उठाओ जल्दी से जल्दी। सर को एंटीडोट लगाओ, नहीं तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अरे यार, ये तो सर की हालत ख़राब हो रही है। लो, मैंने मास्क पहना देती हूँ पहले। एंटीडोट लाए हो ना तुम लोग? सर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो मैं प्रूफ भी मिल जाएगा। वैसे सर की कंडीशन अभी कैसी है? कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल तो ठीक है। इनका हाथ अंदर करो और इन्हें अभी वार्ड में शिफ्ट कर दो। हेलो मिस मोहिनी, सर को होश आ गया है। आप आके उनसे बात कर सकते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। आप जल्द से जल्द आ सकती हैं, वार्ड भी खाली करवा सकती हैं। जल्दी आइए मैम। ठीक है, मैं आ गई, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर मिस्टर रविंद्र अभी कैसे हैं? मिस मोहिनी फ़िलहाल तो वो ठीक है, आप उनसे जाके मिल सकती हैं। मिस्टर रविंद्र उठे नहीं हुए हैं लगता है। क्यों आप हर बार हम लोग को इतना परेशान करते हैं? आपको वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। अब आप यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं, मुझे कितना बुरा लग रहा है, आप जानते हैं। तुम्हें बुरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने कहा था हम टीम नहीं है। हाँ, हम टीम नहीं है। अरे अरे सर, आप उठ गए? हाँ, मैं उठ तो गया लगता है। थोड़ा दर्द है बॉडी में, गर्दन में भी दर्द है, हाथ में भी है, लेकिन अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाता हूँ मतलब मुझे अपना प्रूफ जमा और सबमिट करना है, और मैं यहाँ लेटा तो रह नहीं सकता हूँ। और फिलहाल मैं ठीक हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, अभी आप ठीक नहीं हुए हैं। अगर आपको फिर से कुछ हो गया तो फिर बिग बॉस मुझे बहुत परेशान करेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। ठीक है से आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि मैं कल रात से जगा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें चिंता करने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें अदालत में प्रूफ भी सबमिट करना है, तो जल्दी चलो। वाह, आप तो कितने ज़्यादा तेज़ रिकवरी कर लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है बिग बॉस आपको नंबर 1 एजेंट बनाना चाहते हैं। हाँ, होगा वैसा कुछ। फ़िलहाल तो जितने प्रूफ मिले हैं उस हिसाब से हमें उन्हें गिल्टी साबित करना है। और मिस मोहिनी, आप रोते हुए बहुत क्यूट लगती हैं। सर, आपका मतलब क्या है? आप मुझसे ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, रुकिए। सर सुनिए। 1 month later, day of hearing. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट मैरी। आप मेरी अच्छे से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, 3-4 एंगल से लीजिएगा। आज मैं आई हूँ तस्करी वाले केस के सिलसिले में। एवरीवन, तो ये रहे ऑफिशियल पेपर्स इस केस से रिलेटेड। रुकिए मिस, हमें बताइए मिस, हमें बिना बताए मत चाहिए। रुकिए सर, आप हमें बताइए आप कौन है। सर रुकिए, मैं इस केस का मैनेजर असिस्टेंट हूँ। सर रुकिए सर, हमें और डिटेल्स दीजिए। सर एक्सक्यूज़ मी मैम, सर प्लीज़ हमें बताइए। सर मैम, हमें जैसा लगता था कि होटल वेस्पीरिया बच्चों को एजुकेशन देता है और उनको लाइफ टाइम एक फ्री ऑर्फनेज देता है, वैसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ उन बच्चों की तस्करी करते थे। बाद में आपको सब पता चलेगा। I've always liked to play with इनसाइड द कोर्ट रूम। मिलॉर्ड, हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट है
विस्पेरिया अपार्टमेंट के गलत एक्टिविटीज़ के बारे में, किस तरह से उन लोगों ने बच्चों की तस्करी की और मेरा किस तरह से किडनैप करवाया, पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे है। मिलॉर्ड, ये लोग कहानी बना रहे हैं, इनकी बात ना सुनी जाए। नहीं मिलॉर्ड, हमारे पास प्रूफ है और हम सबमिट भी करना चाह रहे हैं। ये लीजिए सर, ये मैं आपके पास जमा करने की अनुमति चाहती हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि इसे सबमिट किया जाए। लाइए पेश करिए डिजिटल फुटप्रिंट। मिलॉर्ड, अच्छा होगा कि आप यहाँ एक एम्बुलेंस बुलवा लें तो, क्योंकि हियरिंग के बाद मैं विस्पेरिया कंपनी अपार्टमेंट के मालिक को ढंग से कूटूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे बच्चों की तस्करी की और मुझे किडनैप करवाया, उसके बाद तो मैं उनके साथ यही करना पसंद करूँगा। रविंद्र बैठ जाइए, ये आपका कोई घर नहीं है जो आप यहाँ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। एक्चुअली सर हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों की कंपनी ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर इनका फ़ायदा नहीं होता है तो ये हमें डेट देंगे। तो अगर इनका डेट वसूल नहीं हुआ तो हम लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं अपना डेट वसूल करने के लिए। न्यू इनलीगल क्लॉज वाले एक्ट के हिसाब से। लेकिन सर जिस क्लॉज की बात कर रहे हैं उससे न्यू इनलीगल क्लॉज में ऐड कर दिया गया। सही काम है, मैंने अभी ही उसके बारे में पढ़ा था। बिंगो, बिल्कुल मिलॉर्ड, इसीलिए हम लोग ये प्रूफ करने के लिए अपना अगला नया गवाह मंगवाने वाले हैं। नया गवाह? लेकिन कौन है वो? सर वो है मिस्टर विस्पेरिया कंपनी अपार्टमेंट के मालिक की वाइफ मिसेस विस्पेरिया। ओह माय गॉड, क्या सच में वही हो सकती है? ओह माय गॉड, मिसेस विस्पेरिया, ओह माय गॉड, वो तो बहुत नोन साइंटिस्ट हैं, क्या वो हो सकती है? ओह माय गॉड, ये तो वही है। अरे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, हमें नहीं लगता था कि उसकी वाइफ आ जाएगी। ओह माय गॉड, सब लोग शांत हो जाइए। मिलॉर्ड, इस रिक्वेस्ट को खारिज कीजिए। किसी की वाइफ को हम लोग कटघरे में लाके खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मिलॉर्ड, ये एक एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं, ये बता सकते हैं कि सबकी ब्लड रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, गवाही दी जाए। वाइफ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारी कंपनी थी ना, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। वाइफ मत करो, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा और कुछ नहीं। यार रविंद्र, तुम्हारा आईक्यू लेवल तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इसकी वाइफ को भी ब्लैकमेल करके ला सकता है। ऐसे एग्जैक्टली ब्लैकमेल नहीं था, लेकिन ये केस सॉल्व हो गया। अब तो हम दोनों को ही बेस्ट एजेंट का अवार्ड मिलेगा, साथ में अब हम लोग का रिटायरमेंट। हाँ हेलो बॉबी, क्या है? प्लीज़ कल से ज्वाइन कर देना, कल आखिरी डे है ज्वाइनिंग का। व्हाटएवर। हाँ हेलो मिस, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? ये लीजिए ड्रिंक पीजिए। नहीं, वो कुछ नहीं पिएगी। तुम्हें पता है ना, स्ट्रेंजर्स के हाथों कुछ नहीं पीना चाहिए, और तुम जिसे जानती नहीं उसके हाथ से कुछ नहीं पियोगे। क्यों नहीं पी सकती वो? हम लोग दोस्त बन गए हैं। अरे दिक्कत ही क्या है पीने में, पी लेती हूँ ना। देखो ठीक ही तो था, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक है मिस, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ यार, मेरे बारे में तुम इतना परेशान मत हुआ करो। बेबी, हाँ उस लड़की को ड्रग्स दे दिया है, अभी मैं भेजता हूँ उसे तुम्हारे पास। यार मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गई हूँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रविंद्र? अरे तुम कितने क्यूट लग रहे हो। क्यूटी ब्यूटी हैंडसम बॉय, मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें बहुत सारा पसंद करती हूँ। तुम देखो कितने हैंडसम हो। मोहिनी, अपनी ठहरपन बंद करो, मेरे साथ चलो। अरे यार, ये लड़की इतना क्यों पीती है जब कंट्रोल ही नहीं होता है तो। चलो, कितनी प्यारी लग रही है। सो जाओ, मुझे छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे यार, ये पता यार नहीं ये तो इसमें पूरा फंस गया, अब मैं क्या करूँ? फालतू के ब्रोचेस पहनती रहती है, अब मैं इससे छुड़ाऊँ कैसे? खोलो यार, छोड़ो, हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम मेरे ऊपर? हाँ रविंद्र, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्या कर रहे हो? मुझसे प्यार करते हो क्या? मैं बस अपनी टाइम निकाल रहा हूँ तुम्हारी ब्रोच से। नहीं मेरे साथ रुको ना प्लीज़, मत जाओ। क्या फालतू बातें कर रही हो मोहिनी? होश में आ जाओ। लो आ गई मैं होश में। हर समय बोलते रहते हो होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। चल बात कहेंगे, नहीं आना मुझे होश में। ठीक हो ना मोहिनी? मोहिनी ठीक हो ना? ठीक है मैं समझ गया, मत आओ होश में, टल्ली पड़ी रहो ऐसे ही पागलों की तरह। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे आधे पागल हो, मत जाओ ना कहीं। मैं अभी फिर से कह रही, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्या करती रहती है लड़की, का दिमाग खराब कर दिया इसने।
शर्ट उतार लिया है, अब ठीक है। अरे गर्दन क्यों पकड़ ली मेरी, क्या कर रही हो? अब तुम मुझसे भाग कर ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। वैसे क्यूट तो है, लेकिन मैं ये सब ऐसे नहीं चाहता। क्या करूँ, उसे मार के भाग जाऊँ? क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन है यार, क्यों है यार, परेशान कर रहा है। हेलो, क्या है यार? अरे यार तुम्हारा स्कैंडल बाहर आ गया है। तुम और रविंदर एक रूम में क्या कर रहे हो? मैं और रविंदर? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपने चेक तो करो एक बार। ये क्या है, ये क्या हिल रहा है? बेड के अंदर कौन है? अरे रविंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे रात में क्या हुआ था? अरे भाई तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना, सच बोलो। लेकिन तुम्हें देख के तो लग रहा है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। सुनो, गुस्सा तो नहीं हो ना? वैसे तुम इतने क्यूट हो कि तुम्हारा फ़ायदा, आई मीन उठो उठो उठो। अरे यार मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तुम बहुत गंदी हो मोहिनी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने गलत किया? तुमने तो कुछ नहीं किया ना मेरे साथ। तुमने देखा है मेरी हालत, तुमने कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं। अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करूँगा, हरासमेंट का और डिफेमेशन का। तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब सोच क्या रही हो? मेरा हाथ तो खोलो। फ्रेंड्स एक्चुअली जो वीडियो मैंने पहले बनाया था उस पर स्ट्राइक आ गया था, कॉपीराइट, और मैं उसे हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो जो चाइनीज़ वीडियो मैंने लास्ट में लगाया था उसके चक्कर में ये सब हुआ था, और थोड़ा सॉन्ग वॉन्ग की क्वालिटी वगैरह की वजह से मैं दोबारा पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ये वीडियो। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना आई विल नॉट। मैं फिर इसका नया वन शॉट। हाँ, परेशान तो हो गई हूँ मैं। एक्चुअली मैं ये 8वीं बार एडिट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ छोटी मिस्टेक हो रही थी, और पहला वीडियो मुझे लगता नहीं है इतना अच्छा बना है। कंप्लेंट्स बट जितना सोचा था वैसा नहीं बना, और स्ट्राइक भी आ गई और प्रॉब्लम्स भी लगी, नेट भी नहीं था, इतनी सारी दिक्कत थी। लेकिन ये सब आप सॉल्व कर सकते हो अपने सपोर्ट से। मुझे भी एक वो दे सकते हो, मेंटल सपोर्ट। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, प्लीज़ डू इट इफ़ यू लाइक इट, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू। बट लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अभी डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन एक व्यू देख के, एक लाइक देख के, एक सब्सक्राइब देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं स्टोरीज़ बनाऊँ, और ये भी सपना था कि मतलब यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करें। लेकिन मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी फर्स्ट वीडियो पे कॉपीराइट आने के बाद। मुझे लगा फर्स्ट वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है तो अब स्ट्रीक मिलेगी नहीं, अब व्यू मिलेगा नहीं, क्या मेरा चैनल आगे बन पाएगा, या क्या लोग मुझे देखेंगे। तो मैं मेहनत करना तो कभी बंद नहीं करूँगी, और वीडियो डालना ये मेरी अंदरूनी इच्छा है, तो मैं ये भी बंद नहीं करना चाहती। जस्ट वांट टू पोस्ट वीडियोज़। सो सपोर्ट करना आपका आई मीन सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेहनत मैं करूँगी। और लव यू ऑल, टेक केयर।